लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लिवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही हैं। इसी बीच मरीजों और उनके परिवारों की सोच में एक साफ बदलाव दिख रहा है। अब लोग लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं। समय पर जांच, सही सलाह और लिविंग लिवर डोनेशन को लेकर बढ़ती स्वीकार्यता के कारण मरीज ट्रांसप्लांट के लिए पहले पहुंच रहे हैं और निर्णायक उपचार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इलाज की इस बड़ी जरूरत को देखते हुए अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने लिवर से जुड़ी सभी सेवाओं, विशेषज्ञों और आधुनिक सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकजुट किया है। यहां जांच से लेकर दवाओं द्वारा इलाज, जटिल हेपेटोपेनक्रियाटोबिलियरी सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। देश में हर साल करीब 2.5 से 3 लाख लोगों की मौत लिवर रोग और सिरोसिस के कारण होती है। ये बीमारी अब देश में मौत का 8वां बड़ा कारण बन चुकी है, जबकि एक दशक पहले ये 10वें स्थान पर थी। उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी चिंताजनक है। देश की करीब 17% आबादी यहाँ रहती है, लेकिन हर साल अनुमानित 50,000 से 60,000 लोगों की मौत लिवर से जुड़ी बीमारियों से हो जाती है। लिवर क्लिनिक की शुरुआत अपोलो में की गई थी। क्या उपलब्धियां रही हैं इतने समय बाद? क्या चीजें आप कहते हैं? हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिवर केयर स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हमने मेडिकल और सर्जिकल लिवर ट्रीटमेंट की सुविधा एक ही छत के अंदर मरीजों को दी है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी इंक्लूडेड है। तो इससे मरीजों को कई ऐसी बीमारियां जिसके लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता होती थी, उसका इलाज हम यहाँ कर पा रहे हैं। जैसे मेडिकल मैनेजमेंट तो हम लोग, जैसे लिवर की बीमारियों के डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, सबको हम लोग देख रहे हैं और सबकी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट यहाँ हो रही है। लेकिन साथ में इन मरीजों में जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, स्ट्रेटिफाई कर पा रहे हैं और उसके अनुसार हम उनको काउंसिल कर सकते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता कितनी है। इसमें से कई मरीज ट्रांसप्लांट के लिए आगे भी आए हैं और हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट हुए हैं उनके, जो सक्सेसफुल हैं। तो इस केयर के अंदर हमने मरीजों को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी है। कितने ट्रांसप्लांट अभी तक आप लोग कर चुके हैं? हमने अभी तक यहाँ पर 29 ट्रांसप्लांट किए हैं, 29। जी, कैसी स्थिति है उन मरीजों की पोस्ट सर्जरी? क्या हमारा सक्सेस रेट 100% है। सारे मरीज इनिशियल पीरियड को रिकवर करके घर गए हैं और फॉलोअप पे हैं, अच्छे हेल्थ में हैं। लीवर ट्रांसप्लांट तो अलग ही होगी। लीवर के बचाव की क्या कारण और क्या खान पान में चेंजेस होते हैं, इससे बचाव का लीवर बदलते हैं। देखिए, लीवर की बीमारी को ग्रॉसली 2 में बांटा जा सकता है। तो वो जैसे कि किसी में जेनेटिक बीमारी है, मेटाबॉलिक बीमारी, ऑलरेडी जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उसको हम जो है करेक्ट नहीं करते। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि करेक्टेबल हैं, जैसे कि फैटी लीवर है, जैसे अल्कोहल इंटेक है, जैसे कोई और नशा है, कुछ है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको अगर हम लोग कम करें, तो कंट्रोल करें, तो उससे लीवर डिजीज से हम बचा सकते हैं। तो इनके अलावा क्या है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, बेसिकली जो सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, तो होने या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, ऐसे पेशेंट और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे पेशेंट्स में फैटी लीवर होने का चांस बनता है। कई बार हम लोग देखते हैं लीन नैश मतलब कि पेशेंट मोटा नहीं दिखाई दे रहा है, मोटा नहीं है, डिस्पाइट दैट उसका जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसका फैटी लीवर होता है। तो उसके पीछे भी यही कारण होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। इन सबसे ऐसा होता है कि जो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है उसके रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और फैट बॉडी में डिपॉजिट हो रहा होता है। वो कई ऑर्गन में डिपॉजिट होता है, साथ साथ लीवर में भी डिपॉजिट होता है और ग्रेजुअली वही फैट आगे चलकर लीवर में फाइब्रोसिस और सिरोसिस बनता है। तो अगर हम एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें और अल्कोहल का इंटेक ना करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको कंट्रोल करें, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक बीमारियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज है, इन सबको कंट्रोल करें, डिसलिपिडीमिया मतलब इसको प्रॉपरली कंट्रोल करें, तो उससे ये बीमारियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लिवर क्लिनिक की शुरुआत हुई थी अपोलो मेडिक्स में, क्या उपलब्धियां रही इतने समय में? देखिए, 3 महीने पहले, आज से पहले हमने ये लिवर डिपार्टमेंट लॉन्च किया था इस विजन के साथ कि हम लोग जो वर्ल्ड क्लास लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ है, जो अब इंडिया में थोड़ी है, दुनिया के किसी भी कोने में जो अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे लिवर कैंसर का इलाज हो, चाहे लिवर की बीमारियों को दवाई से ट्रीटमेंट का हो, तो जो भी फैसिलिटीज़ थी, हमारा एम ये था कि वो सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं को हम अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में लेके आ सकें
और हमें बड़ी खुशी और बड़ा गर्व इस बात का महसूस करता है कि 3 महीने के अंदर ही हम लोगों ने ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी है, सक्सेसफुली लॉन्च करी है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि 3 महीने के छोटे से टाइम में ही हम लोग ने 8 सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और देखिए ना, लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है ये लिवर केयर का एक फाइनल स्टेप माना जाता है। अगर आपको ये है कि अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं आपके अस्पताल में अवेलेबल है, तो इसका मतलब बाकी लिवर की जो बीमारियां हैं वो तो ट्रीट हो ही जाएंगी। तो यही हमारा एम था और बड़ी खुशी और गर्व है हमको इस बात का कि हम 3 महीने के छोटे टाइम में ही हम इसको सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, लिवर डोनेशन के लिए लोगों के मन में काफी भ्रांतियां होती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें एक जीवित व्यक्ति अपने लिवर का एक भाग किसी अपने घर वाले की जान बचाने के लिए जो डोनेट करता है, इसको हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही लंबे टाइम से ये चलने वाली एक सर्जिकल प्रक्रिया है और ये बहुत ही सक्सेसफुल और सेफ है। इसीलिए आपको, अगर आपके किसी घर वाले को लिवर की ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो आपको बिल्कुल भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने एक शरीर का अंग अकेला ऐसा बनाया है लिवर, जिसमें कि उसने एक शक्ति दी है लिवर को कि वो रीजनरेट करता है, रिकवर करता है। कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं होता है लिवर को छोड़ के जो कि रीजनरेट करता है। जो एक व्यक्ति अपने घर वाले को, किसी को लिवर का अपना भाग देता है, तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर वो लिवर बढ़ के उनका वापस उसी साइज के आ जाता है। तो इसीलिए जो डोनर्स होते हैं उनको अगर लिविंग डोनेशन की बात आई तो उसी आप प्लीज घबराए ना,